पहाड़ी एसटी ट्राइब फोरम की तरफ से आज राजौरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद किया गया, जिसे कि इस फोरम से जुड़े हुए ओहदेदारान ने खिताब किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए इन तमाम लोगों ने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से पहाड़ी लोगों की देरीना मांग को पूरा करते हुए एसटी स्टेटस दिया गया और इस दौरान पहाड़ी तबका से जुड़े हुए तमाम लोगों ने व लीडर्स ने मरकजी हुकूमत व खास करके भारतीय जनता पार्टी के साथ ये वायदा किया था कि वो इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट करेंगे। इन्होंने मजीद ये कहा कि हालांकि मौजूदा वक्त में इस कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई भी कैंडिडेट मैदान में नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने हिमायत की है, तो इसलिए पहाड़ी तबका के सभी लोग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट के हक में वोट करेंगे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से जफर इकबाल खान मनहास को अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट से मैदान में उतारा गया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट की हिमायत करने का ऐलान किया है। देखिए, सबसे पहले तो आप जो सारे राजौरी से अलग अलग चैनल से हमारे मीडिया साथी आए हैं, हम पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के सारे लोग दिल की अमीर गहराइयों से आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए और जो मैसेज हमारी फोरम इस पॉलिटिकल सिनेरियो में ख़ासकर राजौरी के अवाम को देना चाहती है, उसको जो आप आगे लेके जाएंगे, हम आपके शुक्रगुजार हैं। मेरे साथ इस वक्त दाईं तरफ बैठे हैं नज़रुल क़य्यूम साहब, ये बदाकना से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी वाइफ वहाँ से सरपंच हैं। उसके साथ निसार साहब हैं, हाजी निसार साहब, ये ला पंचायत से हैं, वहाँ की एक बड़ी मानी जानी शख्सियत हैं। उसके साथ मेरे साथ हैं लेफ़्ट तरफ खलील साहब, ये रिटायर्ड हेड मास्टर से हैं और कोटली कालाबंद से ताल्लुक़ रखते हैं। और उसके बाद हमारे मलिक साहब हैं, ये भी ला से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप सब लोगों को बुलाने का जो हमारा मकसद ये था कि जैसा कि आप सारे जानते हैं कि इस वक्त आने वाली 25 तारीख को जो है वो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है और आप सब लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि पिछले 2.5-3 साल से जो हमारी फोरम है, पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम, दिन रात अपने घर बार छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के हर जगह पे जो है हमने पहाड़ियों की वकालत की। हर जगह पे जाके पहाड़ियों का जो है वो जो एक लंबी मांग थी, उनकी दरीना मांग थी कि उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, उस केस को प्रोजेक्ट किया। आप लोग सारे मीडिया कर्मी इस चीज़ के गवाह हैं कि जब माननीय अमित शाह जी राजौरी के न्यू बस स्टैंड में जब यहाँ पे आए तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के साथ साथ शाना बशाना हम भी खड़े रहे और पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने भी अपना एक रोल दिया और लगभग 1 लाख लोग हमने वहाँ पे जमा किए। इसके अलावा चाहे माननीय अमित शाह जी से हमारी फोरम के लोगों की या बाकी जो पहाड़ी लीडरशिप है उनकी मुलाकात अगर आपने देखी होगी, हम वहाँ पे भी हर जगह जो है वो आपको नज़र आए होंगे। और भाजपा की जो लीडरशिप जो है, चाहे वो रविंदर रैना साहब हों, विबोध गुप्ता साहब हों, आपको शाना बशाना हम सारे जो लोग हैं उनके हर जलसों में, हर जुलूसों में हम लोग जो है आपको नज़र आए होंगे। और हम ये चाहते थे कि भाजपा ने जो हम पे एहसान किया है कि भाजपा ने जो शेड्यूल ट्राइब का हमें दर्जा दिया है, आज आप देख रहे हो कि हमारे जो पहाड़ी बच्चे हैं वो जो है जोंग तर जोंग जो है वो तहसील ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ पे जाके जो है वो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी जो है उसके सर्टिफिकेट्स बनवा रहे हैं। तो आज इसी चीज़ की जो मांग थी वो पिछले 40 साल से हमारे बुज़ुर्गों ने भी लड़ी, लेकिन हमारी सुनवाई न नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, ना हमारी सुनवाई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने की, ना हमारी सुनवाई इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की। तो हमारा सबका एक ही मानना है कि ये जो बाकी सरकारें हैं ये हमारे साथ जो है हमेशा एक मजाक करती रही, पहाड़ियों को एज ए वोट बैंक जो है वो इस्तेमाल करती रही और जब भी इलेक्शन आते थे तो ये एक माहौल बना देते हैं, हम खासकर हमारे इस खिता पीर पचाल के अंदर, कि यहाँ का गुजर खतरे में है, यहाँ का पहाड़ी खतरे में है। मैं आप सब मीडिया कर्मियों की वसादत से अपने लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ना गुजर खतरे में है, ना पहाड़ी खतरे में है। खतरे में कोई अगर है तो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अपने सर्वाइवल को देख रहे हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों। इसलिए हमारी पहाड़ी जो ट्राइब एसटी फोरम है, हमने यूनानिमसली लोगों में जाके
पिछले 15-16 दिन हम लगातार लोगों के बीच में गए। हमने लोगों के साथ ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो मशावरत की, उनके साथ बात की। अल्टीमेटली हमने ये फैसला किया है कि हम ज़फ़र इकबाल मनास जो कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं, जो हमारे पहाड़ी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सारे पहाड़ी लोग जो हैं जोंक तर जोंक जो है अपना कीमती वोट आने वाली 25 तारीख को जो है वो ज़फ़र इकबाल मनास साहब को डालेंगे, जिनका जो है चुनाव निशान जो है वो बैट बल्ला है। मैं आपके चैनल के वसादत से सब लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, यहाँ के गुजर से भी अपील करना चाहता हूँ, यहाँ के पहाड़ी से भी अपील करना चाहता हूँ और कश्मीर के कश्मीरी से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि ज़फ़र इकबाल मनास एक ऐसी शख्सियत है जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी कश्मीर के अंदर भी है, जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो गुजर समाज के अंदर भी है और जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो हमारे पहाड़ी समाज के अंदर भी है। आप अपना कीमती वोट ज़फ़र इकबाल मनास को दें ताकि जो है ज़फ़र इकबाल मनास कल हमें रिप्रेजेंट कर सके दिल्ली में जाके। और मेरा आखिर में सब लोगों से, खासकर पहाड़ी गुजर समाज से ये अपील है कि आपने आने वाली 25 तारीख को अपना कीमती वोट ज़फ़र इकबाल मनास साहब को डालें। एहसान साहब, आपने अपनी पार्टी की बात की, तो जहाँ एक तरफ तो बाकी की जो पार्टीज़ है वो कह रही है कि हम सबसे ज़्यादा लीड में जाएंगे आपकी पार्टी के मुकाबले, क्या इस पर आपका ग्राफ बढ़ेगा या कम होगा? अनंतनाग की हम बात कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अनंतनाग जो पार्लियामेंट्री जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हो, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट हो या शोपियन डिस्ट्रिक्ट हो, वहाँ पे आप अभी तो शायद आपको क्या प्रोजेक्शन दी जा रही है या मीडिया के ज़रिए क्या एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शोपियन डिस्ट्रिक्ट है उसके जो वाइस चेयरमैन जो डीडीसी हैं वो ज़फ़र इकबाल साहब के लगते जिगर हैं, जिनका नाम इरफान मनास है। और उसके अलावा कम से कम 3 से 4 जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, एमएलएज़ जिनको हम कहते हैं, वो ज़फ़र इकबाल मनास साहब के साथ हैं, अपनी पार्टी के साथ हैं। और आप यहाँ से भी जानते हो राजौरी पुंछ के अंदर शाह मोहम्मद तांतरे साहब हों, जुल्फ़कार चौधरी हों, कमर चौधरी हों, तो बड़ा एक मेजॉरिटी वोटर जो है वो अपनी पार्टी के साथ है। और जब पहाड़ियों की सपोर्ट उनके साथ मिलेगी, हमारा लगभग 5.5 लाख वोट है, जिस तरफ पहाड़ी जाएंगे वही कैंडिडेट जीतेगा। राजौरी पुंछ में सबसे ज़्यादा पहाड़ी वोट है, इसमें कोई डिनाई नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो भाजपा आप सपोर्ट में उतरी है। और जैसे आप भी कह रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि जो नाराज़ जो आपके लोग हैं, कुछ पहाड़ी जो दूसरी पार्टियों में दिख रहे हैं, क्या आप उनकी घर वापसी करवा पाएंगे इन दिनों में? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक राजौरी डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ के जो भी हमारे पहाड़ी कबीले के लोग हैं वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज़रूर होंगे, लेकिन उनका जो वोटर है वो हमारे साथ है। ये आप भी जानते हैं, ये एक आप किसी इलाके में भी चले जाएं, हाँ, जो हमारा पुंछ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। वहाँ पे बेसिकली वो पहाड़ी लीडर तो मैं उनको नहीं कह सकता, वो अपने आप को पहाड़ी लीडर ज़रूर कहते होंगे, लेकिन हम उनको सेल्फ रूल लीडर कहते हैं। इसलिए सेल्फ रूल लीडर कहते हैं क्योंकि वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जब सेल्फ रूल ड्राफ्ट किया गया तो वो उसके मेन जो है वो रुकन थे, और आज उनको कहीं ना कहीं वो सेल्फ रूल याद आ गया होगा। तो एक प्रॉपर मैच फिक्सिंग के तहत वो जो है एक प्रॉपर, जिसको हम कहते हैं ना, जिसको एक देसी में कहते हैं सेटिंग के तहत जो है वो पहाड़ी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पहाड़ी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मुतालबा था, हमारा वादा भाजपा के साथ था, और आज माननीय अमित शाह जी ने जब जम्मू के अंदर वो आए, आप सब लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि ना पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस और ना ही इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनको आप वोट मत डालें, इनके अलावा जो है वो आप किसी को भी वोट डाल सकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो लोगों को किस तरह गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, 3 पार्टियाँ तो हम ऑलरेडी जो है वो उनको तो हम कभी वोट डालेंगे नहीं, वो हमेशा पहाड़ियों के खिलाफ रही हैं। जहाँ तक आज़ाद साहब की पार्टी की बात रही, तो आज़ाद साहब ने भी हमेशा पहाड़ियों की जो है वो मुखालफत की है, तो हम उनको भी वोट नहीं डालेंगे। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि ज़फ़र इकबाल मनास जो हमारे पहाड़ी कबीले से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हम उन्हीं को ही वोट डालेंगे। मिर्ज़ा साहब, जिन पहाड़ी लीडरों के बारे में आप कह रहे हो कि वो इस मूवमेंट में शामिल नहीं है, लेकिन पहाड़ी ट्राइब मूवमेंट में वो भी शाना बशाना हर स्टेज पर। मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के आज हमारी पहाड़ी एसटी फर्म की एक आवाज़ सुनी। सबसे पहले मैं आपको अपने पहाड़ी एसटी फर्म जो मेरे साथ बंदे बैठे हैं उनका तारुफ करता हूँ। ये मेरे दाएं साइड
हाजी निसार साहब ये पंचायत ला से हैं, मैं नज़रुल क़य्यूम पंचायत बद्दा करने से हूँ, और ये मेरे साथ मास्टर खलील साहब ये पहाड़ी एसटी फर्म के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, ये देरी लोड से हैं, और ये हाजी शौकत साहब, ये हाजी शौकत मलिक साहब ला से हैं। तो हमारा यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे देने का बड़ा मुद्दा हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी एक बड़ी दारीना मांग थी जो हमारी 1998 से एक फ़ाइल चल रही थी, जिस फाइल के ऊपर आज तक पहाड़ियों ने बड़ी डिमांड करते रहे, पहाड़ी लोग डिमांड करते रहे, किसी भी सरकार ने हमारी कोई मांग, हमारी सुनवाई नहीं सुनी। तो हम सबसे पहले मशकूर हैं बीजेपी सरकार के कि जिन्होंने हमारी इतनी लंबा अरसा से जो हमारी एक डिमांड थी, हमारी उस डिमांड को पूरा किया। और जब हमने उनके साथ मुतालबा किया था, पहाड़ी एसटी फर्म ने, हमारी एसटी फर्म जो 2-2.5 साल से ये मांग करती थी, हमारे बहुत सारे लीडर जिनमें एहसान मिर्ज़ा साहब, ठाकर गुरदेव साहब, मुनीर मिर्ज़ा साहब, ये दो महीने तक हम दिल्ली तक भी रहे। तो हमारी ये डिमांड थी, हमने उनसे एक प्रॉमिस किया था पहाड़ी एसटी फर्म ने कि जब भी आप हमें एसटी दोगे, पहाड़ियों को एसटी दोगे, हम उसके बदले एहसान के बदला हम एहसान करेंगे, हम खुल के आपको वोट देंगे। और उस वक्त जितने भी पहाड़ी लोग थे, वो पीर पंजाल हिता के जितने भी पहाड़ी लीडरान थे, तमाम लीडर नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो उस तमाम लीडरान ने उस वक्त ये प्रॉमिस किया था कि हम जो है भाजपा को वोट देंगे। आज वो तरह तरह के बहाने बना रहे हैं, हम उनके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहते। तो हमारा ये प्रेस देने का मकसद ये है कि हम तमाम जितने भी पहाड़ी लोग हैं, वो जितने भी हिता पीर पंजाल के अंदर हैं, उनसे ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप खुल के हम जो पहाड़ी एसटी फर्म ने एक डिसीजन लिया, हमने तमाम ब्लॉक के जितने लोगों से, अलग-अलग लोगों से मिले, हमने इंडोर मीटिंग की है, लोगों से मिल के तमाम लोगों ने हमें कहा कि हमारा जो पहाड़ी कैंडिडेट है मुजफ्फर मनास साहब, ज़फ़र मनास जो है पहाड़ी, उनको वोट देंगे। तो हम आपके चैनल के वसादत से भाजपा से भी ये कहते हैं कि वो भी खोलनी ओपनली करके हमारी पहाड़ी एसटी फर्म की जो डिमांड है कि उनको भी चाहिए कि हमारे साथ वो मिलके उस मुजफ्फर मनास साहब की जो है वो हमायत करें। तो हमारा सबसे मुद्दा ये है। तो ये पहाड़ी कौम बड़ी एक बागैरत कौम है, बड़े बाशौर लोग हैं। हमें ये उम्मीद है जो भी इस चैनल को सुनेंगे कि जो उन्होंने वादा किया था अमित शाह जी से, जो उन्होंने रैली भी कामयाब की थी, तो वो ज़रूर इस वादे को पूरा करेंगे। कुछ लोगों का तो ये कहना, पहाड़ी तबका से वाबस्ता लोगों का, कि भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली इलेक्शन इंतखाब में हिस्सा नहीं ले रही है, और इस बार हमने भारतीय जनता पार्टी से वादा किया था कि आपको इंतखाब में वोट देंगे, लेकिन दूसरी जमातों को नहीं देंगे। देखिए, हमारा कोई भारतीय जनता पार्टी से ये कोई नहीं था क्वेश्चन कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई देंगे। हमें पहाड़ी कैंडिडेट का, हमारा कोई भी पहाड़ी कैंडिडेट होगा हम उसको वोट करेंगे। तो हम बीजेपी को ये कहते हैं कि वो भी हमारी पहाड़ी कैंडिडेट के साथ होकर, हमारी पहाड़ी एसटी फर्म के साथ होकर वो सपोर्ट करें। ये तो कोई मुतालबा ही नहीं था, ये तो कोई बहाना बनाने की बात है। बहुत सारे सियासी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दे रहे हैं अपनी रोटियाँ सेकने के लिए। किसी ने किसी से को मुतालबा किया, इन केस उनका ना पूरा होगा, सेंटर वालों ने ना डिमांड मानी होगी, तो फिर आके घर आके उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देनी है। तो लेकिन जो उस वक्त वो कह रहे थे, बड़े बड़े लीडर, हम नाम नहीं लेंगे, वो इस वक्त नाम नहीं लेना चाहता, वो बोलेंगे हमें क्रिटिसिज्म करते हैं, तो हम नाम तो नहीं लेना चाहते हैं पहाड़ी एसटी फर्म की तरफ से। लेकिन उन्होंने जो मुतालबे किए थे, हमें ये पूरी उम्मीद है वो बड़े बाशौर लोग और बड़े संजीदा लोग, जो वादे उन्होंने उस वक्त किए, हमें ये पूरा तोक़ा है वो उस वादे के ऊपर ज़रूर उतरेंगे। सर, लेकिन आपके कुछ पहाड़ी लीडर तो ओपनली दूसरी सियासी पार्टियों के साथ कैंपेन में जुटे हुए हैं, कैसे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करेंगे? जहाँ प्लेटफार्म पे गठेंगे, कुछ 2-4 लोगों के बारे में 2-4 अनासर हर जगह गलत होते ही हैं, लेकिन उन पहाड़ी लोगों को जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, जो मीडिया के अंदर खुले कह रहे हैं, उनको वो वादा तो याद रखना चाहिए ना। उस वक्त जो कहते थे हम वादे के बड़े पक्के हैं, हम ये करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि वो भी हमारा साथ देंगे। किसी वजह से उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी, किसी रोटी, वो मैं पहले ही आपको जवाब दे चुका हूँ कि अपनी सियासी रोटी सेकने के चक्कर में। लेकिन तमाम पहाड़ी, एक आम पहाड़ी हमारे साथ है, आम वोटर साथ है। किसी ने भी हमें ना नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमारा जो भी पहाड़ी कैंडिडेट होगा हम उसकी सपोर्ट करेंगे। उनका कहना ये है कि हमारी कमिटमेंट जो है वो बीजेपी से हुई थी कि हम जब भी बीजेपी अपना कैंडिडेट कोई भी उतारेगी तो हम उसको एहसान का बदला एहसान देंगे। अपनी पार्टी की वो कह रहे हैं कि अपनी पार्टी भाईजान, ये उस वक्त कोई बात ही नहीं थी। मुझे कोई एक मीडिया, कोई एक प्रेस रिलीज था, उस वक्त किसी पहाड़ी ने ये कहा हो कि हम बीजेपी को ये कहें। उस वक्त तो ये कहते थे वो पहाड़ी लीडर कि आप कोई खंबा भी खड़ा कर दो जी, उसको भी वोट देंगे। तो आप उनकी वो कमिटमेंट कहाँ गई? वो
उनको तो अपने एक बंदे का उसूल भी होना चाहिए, करैक्टर भी होना चाहिए। उनको बोलो वो खंबे को खड़ा करने के लिए बोलते थे, उसको कहते हैं खंबा भी खड़ा कर देंगे, उसको भी वोट देंगे। तो आज तो पहाड़ी एसटी फोरम ने एक डिसीजन ले लिया, उस वक्त तो कहते थे जब भी हमें एसटी मिलेगी आप जिसको भी बोलेगा हम वोट देंगे। इसलिए हम तमाम पहाड़ियों को इस प्रेस मीडिया के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू ये कहते हैं कि आप खुल के सामने आओ, अपना वोट ज़या ना करें। तमाम पहाड़ी, जो आम पहाड़ी जिनको सियासी लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम ये कहते हैं कि आप वोट एंड सपोर्ट करें खुले दिल से और पहाड़ी लीडर को जिता के एक अच्छा लीडर बना के लाएं। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में पहाड़ी तबका से वाबस्ता जितनी भी आवाम है वो आपके साथ देगी? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है ज़रूर साथ देगी। कुछ लोग 10-20% का हम कह नहीं सकते, लेकिन हमें पूरी तोक़ा है जब हम लोगों से मिलेंगे। संजीदा लोग हमारा साथ आज भी दे रहे हैं, इसके बाद भी देंगे और इलेक्शन पे खुले आम वो है अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट है उसकी वो सपोर्ट करेंगे। मुझसे पहले वजात कर चुके हैं, जो बाद इन्होंने वजात कर चुके हैं, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मकसद है वो ये है कि हम पहाड़ी ट्राइब रजौरी पुंछ के जो काफ़ी अर्सा से दबे हुए थे, एसटी स्टेटस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बीजेपी सरकार ने हम पर करम नवाजी की और हमें एसटी स्टेटस मिला। और हम पहाड़ी ट्राइब ने, जो रजौरी पुंछ के पहाड़ी ट्राइब हैं, हमने वादा किया था कि हम भी अगली बार एहसान के बदले में आपके साथ जो है तावन करेंगे। तो उसके बाद जब हमें पहाड़ी स्टेटस मिला तो उसके बाद हमने जो है बीजी, कोटली कालापन, गंभीर मुगला, थरना मंडी, दरहाल, यानी कि हम